बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है, वो भी श्रेडेड बीफ बिरयानी। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, हमें चाहिए टमाटर। ठीक है, टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर हमें तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर, आधा किलो आलू, आधा किलो के जितना गोश्त और आधा ही किलो हमें चावल चाहिए। ठीक है, सब इक्वल क्वान्टिटी में सारी चीज़ें चाहिए। थोड़े छोटे छोटे टमाटर कर लेते हैं। आज इसके नीचे टिश्यू नहीं रखा तो स्लिप हो रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसके नीचे रखते हैं टिश्यू ताकि ये स्लिप ना हो। चलिए, अब ये स्लिप नहीं होगा, सही है। और साथ साथ में प्याज को भी आपने देखना है, थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी कम की है इसलिए कि इसको मैंने आलू को फ्राई किया है, तो ज़्यादा मैंने राइस हमारे बॉईल करके वहाँ पे रखे हुए हमने राइस भी। तो बड़े मज़े की बिरयानी बनेगी और इसको बड़े आसान तरीके से, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। आप चिकन की बनाना चाहें तो इसके अंदर चिकन को भी इसी तरह से आपने हल्का सा बॉईल करके फिर आप उसको श्रेड कर लीजिएगा, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा, तो वो भी बड़े मज़े की बिरयानी बनती है। ठीक है, तो प्याज को बस अच्छा सा ब्राउन कीजिएगा। बिरयानी का और कौरमे का ये होता है कि उसमें प्याज बड़ा अच्छा ब्राउन होता है, वरना ये होता है कि आपकी बिरयानी का ना टेस्ट नहीं अच्छा होता। ठीक है जी, चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने खैर आपको बता ही दी है। नाइफ नहीं है ना, बड़ी अच्छी मज़ेदार वाली तेज़ वाली छुरियाँ है। अच्छा जी, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अब इसकी छींटें उड़नी शुरू होगी, अभी बुनाई की तरफ आया है, इसकी छींटें उड़नी शुरू हो गई। अच्छा, एक होता है वो जो आपने देखा होगा जिसको सोन हलवा कहा जाता है, तकरीबन यही उसका प्रोसेस सारे यही होता है, लेकिन उसके अंदर गीला ग्लूकोज डाला जाता है एंड में जब वो रेडी होता है, और उसके अंदर डाला जाता है रेड फूड कलर। तो कढ़ाई में बनाते हैं वो भी कलर आ जाता है, लेकिन वो रेड में, तो वो दूसरा वो बड़ा रबड़ वाला सा होता है, वो अलग सा होता है। तकरीबन इतना मिलता जुलता ही होता है इसका। अच्छा जी, इसको अभी हमने और भुनाई करनी है, ये देखें, इसलिए मैंने चम्मच इसके अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर प्याज को भी देखते हैं। बड़ा हमेशा बिरयानी जो होती है, राइस आप बड़े पतीले में बनाया करें, चाहे वो कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन हमेशा बड़े बर्तन में इसलिए बनती है कि वो जो आपको पता है ना, छोटे बर्तन में आप बनाओ तो चावल दब जाते हैं, तो बड़े बर्तन में ये नहीं होता। चलिए जी, इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाले को फ्राई करेंगे। पहले गरम मसाले को थोड़ा इसके साथ प्याज के साथ फ्राई करते हैं, बाकी मसालों को एक बॉल के अंदर मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बर्तन, मिल गई, शुक्र है। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे के अंदर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, इसी के साथ इसमें चले जाएंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये बादियान के फूल है, इसको बारीक काट के रखा है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको हमने आराम से बनाना है, पहले प्याज का और गरम मसाले को फ्राई होने दीजिएगा। यहाँ पर प्याज अभी ब्राउन नहीं हुआ, इसको और अच्छी तरह से करना है, अच्छा सा इसका कलर देना है प्याज का, ताकि मसाला जब तैयार करें तो वो फिर कच्चापन उसमें ना रहे। इसको भी मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। चीनी भी काफ़ी टाइम लेती है इसको ड्राई होने में ना, खुश्क होने में, तो पहले तो इसी का इंतज़ार करते हैं, इसको थोड़ा सा बुनाई आ जाए, फिर हम चीनी को बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा, अभी तो ये आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, उसके बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा। चले जी, प्याज हो गया हमारा ब्राउन, ये देख लीजिएगा। इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन वाला मसाला, टमाटर। ठीक है, फ्राई किए हुए आलू भी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकना है, गोश्त तो हमारा उबला हुआ है, इसलिए हम इसको, आलू मैंने थोड़े बड़े रखे। अब इसको मैं थोड़ी देर के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा मसाला जो है पके। ठीक है, इतनी देर में गोश्त को हल्का सा दूसरे पैन में निकाल के श्रेड कर लेंगे, गोश्त भी इसमें चला जाएगा। यहाँ पे निकालती हूँ ताकि फिर मैं इसको हाथ से श्रेड कर लूँ। पिस आगे है, और यहाँ पर मैंने बीफ को श्रेड किया, ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ।
मसाला जल रहा था तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से डाल दो, थोड़ा सा मसाले के साथ भी उसको पकना है ना। ये देखें आलू और ये देखें बीफ, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये पुदीना उसके साथ नींबू ये डाल देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर दही जाएगा, ठीक है। चावल है बॉईल किए हुए, पानी डाल लें या यखनी डाल दें बस थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, बस काफ़ी हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ।